नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इस पर प्रकाश डाला गया है। यह कहानी महान आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं और नीतियों पर आधारित है। कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कौन से 3 लोग जीवन में संकट के समय आपका साथ देते हैं और किन 3 लोगों को कभी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। इस कहानी में महत्वपूर्ण जीवन के सबक छिपे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट विचार ज़रूर साझा करें। अब चलते हैं हमारी कहानी की ओर। जीवन में सुख और दुख 2 ऐसे पहलू हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। चाणक्य ने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों का उल्लेख किया है जो विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान को हिम्मत और ताकत देती है। चाणक्य का मानना है कि कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और इन्हें कभी अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में 3 लोग होते हैं जिनके होने से व्यक्ति को मुश्किल समय में हिम्मत मिलती है। आइए जानते हैं कि कौन से 3 लोग हैं जिन्हें कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहिए। पहला, समझदार पत्नी। चाणक्य के अनुसार एक समझदार और सच्ची पत्नी का साथ होना जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है। ऐसी पत्नी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति के साथ खड़ी रहती है और कठिन समय में ढाल बनती है। संकट के समय वह अपने परिवार की रक्षा करती है और हर कठिनाई का सामना करती है। दूसरा, गुणवान पुत्र। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका पुत्र एक योग्य और गुणवान व्यक्ति बने। एक योग्य पुत्र अपने माता पिता का सहारा बनता है और बुढ़ापे में उनका साथ देता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास गुणवान पुत्र होता है वे कभी दुखी नहीं होते। संकट के समय ऐसा पुत्र अपने माता पिता को अकेला महसूस नहीं होने देता। तीसरा, सज्जन और अच्छे मित्र। व्यक्ति की संगति उसकी दिशा और दशा तय करती है। अगर जीवन में अच्छे और सज्जन लोगों का साथ मिलता है तो व्यक्ति तरक्की करता है और सुखमय जीवन जीता है। सज्जन मित्र हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में साथ खड़े रहते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कभी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए, चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों न हो। इन 3 लोगों को कभी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए और अपनी पत्नी को उनके साथ कभी बाहर नहीं भेजना चाहिए। पहला, गंदे चरित्र वाले लोग। गंदे चरित्र वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं और धोखा देने में सक्षम होते हैं। दूसरा, कामुक और लालची व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वे धोखा देने में माहिर होते हैं और आपके रिश्तों को भी बर्बाद कर सकते हैं। तीसरा, अपरिचित और शक्ल सूरत के आधार पर आकर्षित लोग। ऐसे लोग जो केवल सुंदरता के पीछे भागते हैं और चरित्र की बजाय दिखावे पर ध्यान देते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाणक्य की नीतियों में इस बात का भी उल्लेख है कि इन लोगों से न केवल दूरी बनानी चाहिए बल्कि अपनी पत्नी या परिवार के सदस्यों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। अब हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास
और निष्ठा कैसे कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। कुंतेश्वर नगरी में एक क्रूर राजा जसपाल का राज था। वह अत्यंत कामुक और सुंदर स्त्रियों का दीवाना था। उसी नगरी में एक गरीब मछुआरा रहता था जो मछलियां पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन जब मछुआरा मछलियां पकड़ने समुद्र के किनारे गया तो उसका जाल खाली निकलता रहा। अंत में जब उसने तीसरी बार जाल फेंका तो उसमें नागराज फंस गया। नागराज अपनी पुत्री मेनका के साथ समुद्र के किनारे विहार कर रहे थे। मेनका ने अपने पिता को जाल में फंसा देख मछुआरे से अपने पिता को छोड़ने की विनती की और वादा किया कि वह उससे विवाह कर लेगी। मछुआरा जो एक गरीब और बदसूरत व्यक्ति था ने नागराज को छोड़ दिया और मेनका ने अपने वचन के अनुसार उससे विवाह कर लिया। लेकिन राजा जसपाल को जब मछुआरे की सुंदर पत्नी के बारे में पता चला तो उसने मछुआरे से उसकी पत्नी को अपने महल में भेजने की मांग की। राजा ने मछुआरे के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, मछुआरे का मुर्गा राजा के मुर्गे से लड़े और जीत जाए। दूसरी, मछुआरे को एक टोकरी लानी थी जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। और तीसरी, मछुआरे को राजा के साथ युद्ध लड़ना था। मछुआरे ने नाग कन्या मेनका से अपनी चिंता व्यक्त की। मेनका ने अपने पिता नागराज से मदद मांगी और नागराज ने एक दिव्य मुर्गा दिया। जब लड़ाई हुई तो मछुआरे का मुर्गा राजा के मुर्गे को हरा देता है, जिससे मछुआरा पहली शर्त जीत जाता है। राजा ने मछुआरे के सामने दूसरी शर्त रखी कि वह एक टोकरी लेकर आए जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। मेनका फिर से अपने पिता नागराज के पास जाती है और वह उसे भगवान शिव द्वारा दी गई एक दिव्य टोकरी देते हैं। मछुआरे ने टोकरी नदी में डाली और नदी का प्रवाह उल्टा हो गया। इस प्रकार मछुआरा दूसरी शर्त भी जीत जाता है। अब राजा ने मछुआरे से युद्ध लड़ने की शर्त रखी। मछुआरा डर गया क्योंकि उसे युद्ध करना नहीं आता था, लेकिन नाग कन्या ने उसे भगवान शिव द्वारा दी गई दिव्य रस्सी और सोटा दिए। मछुआरे ने युद्ध के दौरान मैदान में रस्सी फेंकी जिसने राजा की पूरी सेना को बांध लिया और सोटा उनकी सेना पर कहर ढाने लगा। अंततः मछुआरा युद्ध जीत जाता है और राजा जसपाल को देश छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर पत्नी का साथ हो और वह पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सच्चा प्रेम, विश्वास और निष्ठा किसी भी चुनौती को पार करने में सहायक होते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया है कि जीवन में सही संगति और रिश्तों का महत्व कितना बड़ा होता है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे लोगों को अपने पास रखते हैं तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी और इससे मिली सीख पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।